मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरी शादी मेरी क्लास फेलो से हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर थे। सब कुछ अच्छा था, सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। मैं जब भी नहाने के लिए वॉशरूम जाती, मेरा ससुर आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कहता, बहू रानी रुको, मैं वॉशरूम साफ कर देता हूँ ताकि तुम्हें बदबू ना आए। ससुर पूरा 1 घंटा वॉशरूम में रहने के बाद बाहर आता। मैं तो हैरान थी कि मेरा ससुर मेरे लिए क्यों वॉशरूम साफ करता है। मुझे ये बात अक्सर परेशान करती थी, लेकिन इस बात का मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था क्योंकि मुझे इस घर में आए कितना कम वक्त हुआ था। एक दिन मैं घर के कामों से निपट कर कमरे में आ गई। आज हमारी शादी को 3 महीने पूरे हो गए थे और इतने वक्त में मैं अपने मायके एक बार भी रुकने नहीं गई थी क्योंकि ससुर और पति घर पर अकेले होते थे। उनके खाने पीने और बाकी चीजों में मुश्किल ना हो, इसलिए मैं मायके रुकने नहीं जाती थी। आज माँ से फोन पर बात की तो दिल उदास हो गया था। उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने अभी माँ को बाय कहकर फोन रखा ही था कि मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। आप आ गए? मैंने आंखों में आए आंसू साफ करते हुए पूछा। क्या हो गया? सब ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति ने हैरानगी से मुझे देखते हुए पूछा। वह बस माँ की याद आ रही है, मैंने नरम लहजे में कहा। तो वो मुस्कुराए। अरे तो रोने वाली कौन सी बात है, आज चल लेते हैं आंटी से मिलने, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। मैं अब रुकने जाऊंगी 2-4 दिन, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा बाबा चली जाना, अभी तो खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, वापस काम पर भी जाना है, मेरे पति ने कहा। तो मैं मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। वह दोपहर का खाना खाने घर आते थे, वरना खाना दुकान पर मंगवा लेते थे। मैंने किचन में खाना गर्म किया और ट्रे में रख कर कमरे में चली गई। फिर हम दोनों ने साथ खाना खाया। उसके बाद मेरे पति काम पर वापस चले गए। कुछ देर बाद ही मेरे ससुर घर आ गए थे। वह सुबह सवेरे के वक्त उठते थे। फिर 8 बजे मैं अपने पति और ससुर का नाश्ता बनाती। उसके बाद ससुर नाश्ता करके बाहर चले जाते तो शाम में आते। वॉशरूम हमारे घर में ससुर के कमरे में था। वह जब जाते तो कमरे का ताला लगा कर जाते थे और शाम में ही आते थे। मैंने अक्सर अपने पति से कहा था कि घर में एक ही वॉशरूम है, वह भी ससुर के कमरे में, जिस पर वह ताला लगा देते हैं। मुझे बहुत परेशानी होती है। तो मेरे पति ने कहा वे एक वॉशरूम और बनवा देंगे कुछ दिनों में। जब तक ऐसे ही गुजर बसर करना था। मुझे मेरे ससुर की आदत बहुत अजीब लगती थी, इसलिए जब वे घर आते तो मैं पड़ोस में अपनी दोस्त के पास चली जाती। मेरी शादी के फौरन बाद ही मेरी एक दोस्त इसी मोहल्ले में शिफ्ट हो गई थी। फिर हमारा आना जाना शुरू हो गया। तभी शाम को वो मेरे घर आ जाती, कभी मैं चली जाती। आज भी मैंने ससुर को दोपहर का खाना दिया और कमरे में गई। कमरे में आकर अलमारी से कपड़े निकाले और फिर प्रेस करके वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि मेरे ससुर वहां आ गए। रुको बेटा, मैं पहले वॉशरूम साफ कर देता हूँ, मेरे ससुर ने कहा। नहीं आप तकलीफ नहीं करे, मैं खुद कर लूंगी। नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, वरना तुम्हें बदबू आएगी, उन्होंने दोबारा कहा और वे वॉशरूम में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं हाथ में कपड़े पकड़े उनका इंतजार करते हुए वही टहल रही थी। मुझे बहुत उलझन हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वे वॉशरूम से बाहर आए तो मैं उन्हें शुक्रिया कहती हुई वॉशरूम में चली गई। दिल तो कर रहा था कि शुक्रिया कहने की बजाय उन्हें खरी खरी सुना दूं। उनके चक्कर में मेरा इतना वक्त खराब हो गया था। मैं वॉशरूम से बाहर आई तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं आसमान से उतरी हूँ। मुझे उनकी नजर बहुत अजीब लग रही थी। हमेशा की तरह मैं उन्हें नजरअंदाज करती हुई अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर जल्दी से हल्का सा तैयार हुई। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हो चुकी थी। मैं बालों को कंघा करती दरवाजा खोलने को जाने लगी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मेरी सहेली कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। दरवाजा किसने खोला? मैंने उसे सोफे पर बैठाते हुए पूछा। वही तुम्हारे खड़ूस ससुर ने, मेरी सहेली ने मुंह का हुलिया बिगाड़ कर कहा। अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं हल्का सा हंस दी। यार मुझे ना तुम्हारे ससुर थोड़े अजीब और गरीब टाइप के लगते हैं, उसने राजदारी वाले अंदाज में धीरे से कहा। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। पता नहीं, उसने सोचते हुए जवाब कहा। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। हम अपनी बातों में मसरूफ हो गए। हमारा रोज का यही तरीका था। मैं और सहेली जब घर के कामकाज से निपट जाते थे तो किसी रोज वह मुझसे मिलने आ जाती थी तो किसी रोज मैं उसके घर चली जाती। मैं वैसे भी घर में अकेली हुआ करती थी
और मेरी दोस्त के घर में भी बस उसकी माँ बाबा थे। इसलिए हम दोनों अपनी अपनी बोरियत खत्म करने की वजह से रोज एक दूसरे के घर में आते जाते रहते थे। कुछ देर बाद हम बातों से फ्री हुए तो मैं चाय और नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। उसके बाद वह अपने घर चली गई और मैं भी बर्तन समेत किचन में चली गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया, इतने में रात हो गई थी। रात होते ही मेरे पति दुकान बंद करके घर आ गए थे। फिर सबने साथ बैठकर खाना खाया। मैं कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो मेरे पति मोबाइल में बिजी थे। ये लीजिए चाय। मैंने चाय की ट्रे उन्हें देते हुए कहा। चाय तो अच्छी है, मेरे पति ने चाय पीते हुए कहा। अच्छा इधर बैठो, मेरी बात सुनो, मेरे पति ने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा। बोले, सुन रही हूँ। मैं काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे पति ने मुझे बताया। 2 दिन? मैं नहीं रहूंगी घर में अकेली। 2 दिन आपके बगैर? मैंने हैरत से उन्हें देखा और फिर मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया। काम है बाबा, जाना तो पड़ेगा मुझे। और अकेली क्यों होगी, बाबा भी तो है घर पर। मेरे पति ने मुझे समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं पागल लग रही हूँ आपको जो आपके बाबा के साथ 2 दिन घर में अकेली रहूंगी? अरे मुझे तो सुनते ही जैसे सदमा हो गया था। अब ऐसे तो नहीं कहो, वक्त के साथ साथ उनमें सख्ती आ गई। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा, मेरे पति ने बुरा मानते हुए कहा। उन्हें गुस्से को थोड़ी कह रही हूँ मैं तो कह रही हूँ मुझे ना आपके बाबा थोड़े थोड़े अजीब लगते हैं। मैंने राजदारी वाले अंदाज में उनके कान के पास कहा तो मेरे पति ने हैरत से मुझे देखा। ऊपर वाले का डर करो लड़की, कैसी बातें कर रही हो, नहीं करे मेरा यकीन आप, मैंने मुंह बनाते हुए कहा और अपना चाय का कप उठाए सोफे पर बैठ गई। अच्छा तुम सही कह रही होगी, लेकिन अभी तुम मेरे बाबा को सही से जान नहीं सकी हो, तभी ऐसी बातें कर रही हो। वक्त के साथ साथ तुम्हारी राय बदल जाएगी और फिलहाल ऐसे करते हैं कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। आज तुम कह भी रही थी ना कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है। इस तरह दोनों के मसले हल हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाते हुए अपनी राय बताई। मुझे भी ये राय पसंद आई थी, इसलिए मैं मान गई और जल्दी से अपनी तैयारी करने लगी। इतना बड़ा बैग 1-2 दिन के लिए, जाने का कहाँ है 2 महीने के लिए नहीं। मेरे पति ने हैरानी से मुझे बैग में सामान रखते हुए देखकर कहा। अरे तो 2 दिन के लिए ही जा रही हूँ, और लड़कियां जब शादी के बाद मायके जाती है तो अपने बड़े बैग भी लेकर जाती है। आप लोगों की तरह नहीं कि एक ही सूट में 2 दिन गुजार आए। अच्छा ठीक है बाबा, लड़ो नहीं, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊं। मेरे पति ने अपनी चाबी और वॉलेट उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिए। ऐसे मैंने भी बैग को चैन लगाई और उनके पीछे ही आ गई थी। सारे रास्ते में और वे उदास ही रहे थे, बल्कि उनसे ज्यादा मैं उदास थी। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। मुझे अपने पति से बेहद प्यार था। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वह मुझसे दूर जाए। बात सुने, मैंने उन्हें हल्के से पुकारा। वे सामने देखकर ड्राइविंग कर रहे थे। मेरी बात का उन्होंने में जवाब दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप जाएं। न जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैंने अपने दिल की बात उनसे जाहिर कर दी थी। मेरा जो हाथ उनके हाथ में था उन्होंने जोर से पकड़कर दबा दिया और कहा कि फिक्र मत करो, 2 दिन की ही तो बात है, फौरन वापस आ जाऊंगा। अपनी बात कहकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि मेरी माँ का घर आ चुका था। गाड़ी रुकते ही मैं अपना बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी और उन्हें अलविदा कह दिया। मेरे अंदर जाते ही वे गाड़ी जल्दी से भगा कर ले गए थे। मैं अंदर आई तो माँ मुझे देखकर हैरान हुई, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में मैं चक्कर लगा कर गई थी। उन्होंने मुझसे आने की वजह पूछी तो मैंने बता दिया कि मेरे पति 2 दिन के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। मेरे जवाब पर उन्हें कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि खाने का वक्त था। इस वजह से फिर मैंने और माँ ने मिलकर खाना खाया। भाई वगैरह तो उस वक्त काम पर थे, इस वजह से घर में हम अकेले ही थे। खाना खाने के बाद माँ ने चाय बना ली। हम दोनों माँ बेटी बैठकर चाय पी रहे थे। मेरे दिमाग में मेरे ससुर की बात आई। मैंने सोचा कि मैं अपने ससुर की अजीबोगरीब हरकत अपनी माँ से भी शेयर करूं। माँ, आपको मेरे ससुर कैसे लगते हैं? अचानक ही चाय का सिप लेते हुए मैंने अपनी माँ से पूछा। मेरे इस अजीबोगरीब सवाल पर मेरी माँ ने मुझे जरा घूर कर देखा, लेकिन फिर खुद को संभाल कर बोली, अच्छे इंसान हैं, देखभाल करने वाले हैं, क्यों तुम ऐसा पूछ रही हो? मेरी माँ ने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए जवाब दिया। वे माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा। क्या ठीक नहीं लगते? सब ठीक तो है ना? मेरे जवाब पर उनको शक पैदा हुआ कि आखिर क्या बात है जो मैं ऐसे बोल रही हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अजीब सी है। वो ये कि मैं जब भी वॉशरूम में नहाने के लिए जाती हूँ, मेरे ससुर मेरे नहाने से पहले वॉशरूम जाते हैं और कहते हैं कि वॉशरूम साफ करने आए हैं,
लेकिन वे पूरे 1 घंटे बाद वॉशरूम साफ करके निकलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे उनकी ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है। यूँ लगता है जैसे वे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने अपने शक का इजहार अपनी माँ से किया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ससुर बाप के बराबर होता है और तुम अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ससुर एक अच्छे इंसान हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो मुझे काफी अच्छे आदमी लगे हैं। उनका अखलाक अच्छा है, लहजा अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है और देखभाल करने वाले इंसान हैं। और क्या चाहिए? तुम अपने दिमाग से फिजूल सोच निकाल दो। फिजूल के ड्रामे देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कोई बात नहीं। मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह डांट दिया था कि आगे से मैं कुछ बोल ही ना सकी। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि वे वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सिर्फ उनकी एक यही हरकत थोड़ी अजीब सी थी। लेकिन अपनी माँ के इतने लंबे भाषण के बाद मैंने उनसे बहस नहीं की थी और जी अच्छा कहकर बात खत्म कर दी थी। दिमाग में बार ये भी आया कि जो मेरी माँ कह रही हो सकता है वह बिल्कुल ठीक हो, ये मेरे दिमाग का फितूर ही हो और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपने ससुर के बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। वाकई मेरी माँ सही कह रही है कि ससुर बाप के बराबर होता है और अपने बाप के बारे में ऐसा सोचना गलत बात है। मैंने अपनी सोच पर लानत भेजी और चाय पीने लगी। सारा दिन मेरा यूं ही गुजर गया। शाम को जब बाबा घर आए तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। काफी वक्त बाद हम बहन भाइयों और माँ ने मिलके लूडो खेला। घर में एक रौनक सी लगी थी। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। अगले दिन मुझे मेरी एक सहेली का फोन आया था। वो भी अपने मायके आई हुई थी और मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने माँ से इजाजत ली। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और मैं दोपहर के वक्त उसके घर पहुँच गई। मेरी सहेली की अभी नई नई शादी हुई थी और उसने बताया कि वह अलग हो गई है, जिससे मैं बड़ी हैरान हुई कि उसके घर में सिर्फ सास ससुर ही रहते थे। मैंने अपनी हैरत का इजहार उससे भी किया। तुम्हें अलग होने की भला क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ सिर्फ सास और ससुर ही तो थे, तुमने उनको भी अकेला छोड़ दिया। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मैंने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में जो कुछ उसने मुझे बताया वह मेरे रोंगटे खड़े करने को काफी था। हाँ अच्छे थे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उन्होंने, उसने गुस्से से जवाब दिया। क्या मतलब, क्या हुआ? मेरे ससुर ने मेरे वॉशरूम में कैमरे लगाए हुए थे। पूरी शादी के 1 महीने बाद इस बात का पता चला था कि वे कैमरे में मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करते रहते थे। मैंने तो उसी वक्त अपने पति से कह दिया था कि मैं उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। अपने ससुर से इस तरह की घिनौनी हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मेरे पति को भी नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर ने खुद कबूल कर लिया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं थी। वह अपनी बात कहकर खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कहा होना क्या था? मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं उन दोनों के साथ नहीं रह सकती। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो फिर मैं क्यों न चौकन्नी रहती। मेरे ससुर ने एक बार ऐसा काम किया था तो यह आइंदा भी हो सकता था। मेरी इज्जत का मसला था, इसलिए मैंने अलग घर का फैसला रख दिया। मेरे पति को भी ये बात सही लगी और इस तरह हम सबसे अलग रह रहे हैं। वे अपनी बात कहकर चुप हो चुकी थी, जबकि इसकी बात से मेरे दिमाग में बहुत से अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। अगर इसका ससुर उसके साथ ऐसा कर सकता था तो मेरा ससुर भी तो कर सकता था। मेरे ससुर की हरकतें तो वैसे भी अजीब थी। अब मैंने इरादा कर लिया कि जब इस बार घर जाऊंगी तो सच का पता लगाकर ही रहूंगी। 2 दिन कैसे गुजारे बिल्कुल भी पता नहीं चला। 2 दिन बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए थे। वे दूसरे शहर से सीधा मुझे लेने ही आए थे। उनका इरादा था कि मुझे यहाँ से लेकर ही घर जाएंगे। इतनी देर बाद आए तो मेरी माँ ने उनको रात के खाने पर रोक लिया। रात का खाना खाकर मैंने अपना सामान बांधा और वापसी का रुख किया, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार मेरी सहेली की बातें चल रही थी। अब मेरे ससुर का किरदार मेरी नजर में और अजीब हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरे ससुर जब वॉशरूम से बाहर निकलेंगे तो मैं वॉशरूम का एक एक कोना छान मारूंगी और देखूंगी कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ। क्या पता मेरी सहेली के ससुर की तरह मेरे ससुर भी ये काम करते हो। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब भी मेरे पास नहीं थे। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी। मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी। उन्हीं सोचों में कब घर आया मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे घर आने पर गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। क्या बात है, सब ठीक तो है? मेरे इस तरह सोचने पर मेरे पति ने मुझे टोका। उनके बोलने पर मुझे एहसास हुआ कि वे 2 दिन बाद आए हैं और मैं अपनी ही सोचों में हूँ। मुझे उन्हें वक्त देना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने फौरन अपने चेहरे के अंदाज को ठीक किया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाइए गाड़ी पार्क करके, मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ।
मैंने अपना और उनका ध्यान बटाना चाहा। हम अंदर आ गए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और रात हमने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो घड़ी 10 बजा रही थी। मेरे पति जा चुके थे। उसको देखकर मैंने बेड से छलांग लगाई और जल्दी से मुंह हाथ धोकर किचन की तरफ बढ़ी। किचन में नाश्ते के बर्तन पड़े इस बात का सबूत थे कि आज मेरे पति ने अपने और मेरे ससुर के लिए नाश्ता खुद बनाया है। मेरे पति को पता था कि मैं रात को थक कर सो गई, इसलिए उन्होंने मुझे सुबह नहीं जगाया था। उनके इस तरह करने पर मुझे उन पर टूट कर प्यार आया। मैंने एक नजर किचन की तरफ देखा और उसकी हालत को संवारने में लग गई। नाश्ते से निमट कर मैं सफाई कर कर जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाने लगी तो डेली के मुताबिक मेरे ससुर आ गए और कहने लगे कि वो पहले सफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं चली जाऊं नहाने, ताकि मुझे बदबू ना आए। अपने ससुर की हरकतें मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई और मैंने सोच लिया कि उनके निकलते ही मैं वॉशरूम चेक करूंगी। पूरे 1 घंटे बाद मेरे ससुर वॉशरूम से निकले और कहने लगे कि बहू रानी अब तुम नहा सकती हो, मैंने वॉशरूम अच्छे से साफ कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनके जाने के फौरन बाद मैंने वॉशरूम का एक एक कोना छान मारा। अच्छी तरह से चेक करने के बावजूद भी मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला था। वहाँ कोई कैमरा नहीं था। अब मुझे परेशानी होने लगी थी कि ऐसा क्या था इस वॉशरूम में कि मेरे ससुर हर बार इधर आते थे। मैंने सोच लिया कि अगली बार मैं इसमें कैमरा लगा कर देखूंगी वो क्या करते हैं। यह सोचकर मैं बेइत्मीनान होकर नहाने लगी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। इस दिन मैंने फिर से नहाना था, लेकिन नहाने जाने से पहले मैं एक बार वॉशरूम गई और वहां साइड पर कैमरा ऐसे सेट कर दिया कि वह किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ कैप्चर कर रहा था। अपनी कार्यवाही पर यकीन कर कर मैं बाहर निकली और नहाने का सामान इकट्ठा करके नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अभी मैं वॉशरूम की तरफ जाती, फिर रोज के मुताबिक मेरे ससुर फिर से आए और कहने लगे कि मैं साफ कर देता हूँ। मैंने मुस्कुराकर उनको इजाजत दे दी और उनके अंदर जाने के बाद उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। 1 घंटे बाद मेरे ससुर आए तो उनको शुक्रिया कहकर मैं फौरन बाथरूम की तरफ बढ़ी। आज मैं जानने के लिए बेताब थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं वॉशरूम में। ये सब सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन आज मुझे सच पता लग जाना था। वॉशरूम में जाते ही मैंने फौरन वो सारी चीजें साइड पर रखी और चीजों के पीछे हुआ छुपा कैमरा निकाला। कैमरे को निकाल कर जैसे ही मैंने वीडियो देखी और जो कुछ इस वीडियो में देखा तो मैं हैरान रह गई। जहाँ पर शावर था उसके पीछे जो टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन उन टाइल्स को निकाल कर कोई रास्ता बनता था। वीडियो में इससे ज्यादा और कुछ नहीं देख पाई थी। अब मुझे ताज्जुब होने लगा था कि उन टाइल्स के नीचे क्या है। मैंने फौरन से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और जैसे वीडियो में मेरे ससुर कर रहे थे वैसे ही करके मैंने टाइल्स को हटाया तो नीचे सीढ़ियाँ थी जो कि शायद किसी कमरे को जाती थी। मैं वे सीढ़ियाँ उतर कर जब नीचे आई तो देखकर हैरान रह गई। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो कि बड़े सहम कर बैठे हुए थे। बेचारों की हालत बदतर थी, पसीने से बुरा हाल था। उन सब के मुंह पर टेप लगा हुआ था। मेरे ससुर मेरे नहाने से पहले वॉशरूम इसलिए आते थे, वह सबका मुंह बंद करके जाते थे, कहीं मुझे उन बच्चों की आवाज ना आ जाए। उन बच्चों के पास जाकर मैंने उन्हें प्यार किया और पूछा कि बात क्या है। मुझे मालूम हुआ कि उनको मेरे ससुर ने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मैंने उन बच्चों को दिलासा दिया और सीढ़ियाँ उतर कर फौरन वॉशरूम में आ गई। वॉशरूम में आकर मैंने वैसे ही टाइल सेट कर दी और शावर ऑन कर दिया। मेरा नहाने को दिल नहीं था, लेकिन अपने ससुर को दिखाने के लिए मुझे ये सब करना था। मैंने अपने बाल गीले कर लिए और वॉशरूम से बाहर आ गई। अब मुझे अपने ससुर से डर लग रहा था, लेकिन मुझे अपने पति के आने का इंतजार करना था। रात को मेरे पति आए तो मैंने उनको खाना दिया और फिर अपने ससुर के कमरे में जाने तक का इंतजार करने लगी। जैसे ही वे कमरे में गए मैंने अपने पति को वह वीडियो दिखाई, जिसको देखकर वे खुद भी हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने नीचे क्या देखा। मेरी बात सुनकर वे भी हैरान हो गए थे। उनको यकीन दिलाने के लिए मैं उन्हें फिर से इस तहखाने में ले गई। अपनी आंखों से सब देखकर वे हैरान थे कि उनका बाप सारी जिंदगी क्या करता रहा है। ऊपर आकर हम दोनों कश्मकश में थे कि अब क्या करें। फिर मेरे पति ने एक हिम्मत वाला फैसला किया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो थी। हमने वही वीडियो पुलिस को दिखाई थी। मेरे ससुर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था और हमें ये बाद में मालूम हुआ कि इस तरह न जाने कितने बच्चे किडनैप किए जाते हैं। वे कब से इस बंदे की तलाश में थे। अपने बाप को जेल में जाता देखकर मेरे पति की आंखें भर आई। फिर मैंने उनको हौसला दिया कि उन्होंने सच का साथ दिया है। आज इस बात को 2 साल का वक्त गुजर चुका है। हमारा एक प्यारा सा बेटा है
मेरे ससुर को उम्र कैद की सजा हुई थी। मेरे पति मेरे ससुर से आज भी मिलने जाते हैं और कभी कभी तो उनकी याद में रो ही पड़ते हैं। उनका कहना है कि वे जैसे भी थे उनके लिए बेहतरीन बाप थे। लेकिन मैं खुश हूँ, मेरे पति ने सच का साथ दिया है और शायद उन्हें बच्चों की दुआओं का सिला मिला है कि आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या वाकई मैंने ससुर का पर्दाफाश करके सही किया या उनको माफ करके एक और मौका देना चाहिए था? धन्यवाद दोस्तों।